से कोई प्रभाव नहीं हुआ, रूप वालों से काम नहीं चला, नाम वाले को आना पड़ा। कैसे? बोले मांगो मांगो बड़ो भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। परम गंभीर है और कृपा से शनि हुई है। आइए मृतक जियामल गिरा सुहाई, श्रवण रंध हुई उर जब आई। उस वाणी का इतना प्रभाव है कि मृत प्राणी उसमें जीवित हो सकता था। श्रवण रंध हुई उर जब आई, तो हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, अब मानव अबहि भ्रमंते आए। महाराज मनुष्य जब कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो संभाव, चाहो तुम्हें समान सुध प्रभुसन कवन दुराओ। बोले आप शरीर से कहा खोजो जाई, अंधपताओ तने भोग में आई। और जब शत्रुपा से पूछा कि देव मांग पर जो रुचि तोरे, तो शत्रुपा ने पति का अनुकरण किया कि जो बर नाथ चतुर्नर्थ मांगा, अशोक पाल मोहि अतिथि लागा। तो पत्नी को जो है पति का अनुकरण करना चाहिए, है ना। जैसे पति अनुकूल सदा है सीता, तो पति अगर धर्म परायण है तो नारी को अपने पति का अनुकरण करना चाहिए। सहज अपावन नारी अपति सेवक सुभगति लहै, है ना। जिस गांव में उनका यश गायन होता है, तो आदेश भी यही होता है। भैया मैंने ने यही कहा था कि करे हो सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए पति ही परमात्मा होता है। अगर पति को परमात्मा मान लिया तो मानो उद्धार हो गया। और अगर पति के प्रति भक्ति नहीं है, कट शब्दों का प्रयोग है, तो उससे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। अला पति अनुकूल जन्म जहां जाई, तो विधवा हो पाए। हाँ, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसा होना चाहिए। सती, और जो नारी सती होती है तो उसके पति को कोई मार नहीं सकता। जैसे जालंधर असुर था, लेकिन परम सती असुराधिक नारी अत्यहि बलता ही पुरानी। भगवान शंकर भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो ये देश ऐसा रहा है कि यहाँ पर संत सती और सूर हुए। अब ये नहीं कि पति अनुचित कर्म करे तो उसमें भी नारी सहयोग करे, कि शाम के मदिरा की बोतल लेकर बैठ जाए तो तुरंत नमकीन गिलास रख दे। ये न कर, है ना, ये न कर, ये सहयोग ना होना चाहिए। हाँ, इसे अलग हो गया, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी जहां तक हो सके विरोध करना चाहिए, असत्य का विरोध करना चाहिए। पूर्व काल में प्रत्येक जगह गुरुकुल थे, अब ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, और उसमें विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और अगर इनके लिए अनिवार्य और शूद्र के लिए आरक्षण, कि अगर तुम नहीं भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो बाध्यता नहीं थी। लेकिन 3 वर्णों के लिए बाध्यता थी, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने पड़ेगा, और इनके लिए बाध्यता नहीं थी। अब जैसे बहुत लोग बड़ा विरोध किया करते हैं कि हमारे लिए मना रहा है ना। देखिए, स्कंद पुराण में जैमिन ने पैजमन सूत्र को वैशाख मास में शालिग्राम की पूजा की विधि बताया है। तो अगर पूजन का अधिकार न होता तो पैजमन सूत्र को शालिग्राम पूजन की विधि न बताई जाती, तो वो जुड़े हुए रहे। कहीं ये नहीं रहा तो उनको नकारा गया है। वो प्रथम सीढ़ी है, और अगर वो खिसक गई नीचे से तो ऊपर की सीढ़ियों को देर न लगेगा, वो सब पहले घर पर आगे पड़ेगी, है ना। तो वो मुख है, मुख में उन्हें रखा गया है, और उन्हीं के द्वारा ये तीनों वर्ण जो है पोषित हैं, वही धारण किए हैं। और अगर वही अलग हो गए तो मानो फिर सब बिगड़ गया। तो उन्हें मुख्य रूप से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नाना प्रकार के पाखंडी लोग और अपने पंथ का प्रचार करने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन के माध्यम से सनातन धर्म के लघु वर्णों
की ओर प्रलोभन दृष्टि दे